Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। शांति जब शब्द बोलते हैं तो एक अच्छा सा एहसास होता है। फिर ऐसा क्यों है कि अभी भी हम शांति से दूर रहते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते। और जब हम शांति की बात करते हैं तो कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि शांति क्या है। पिछली बार जब हमने बात की थी तब ये एहसास हुआ था कि शांत तो हम जनरली रहते ही हैं। जब एजिटेटेड स्टेट में हो जाते हैं तब हम एंग्री होते हैं या गुस्से में होते हैं। शांति या पीस से जुड़ी हुई कुछ और बातों का खुलासा आज करते हैं अपने इस सफ़र में। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हमने एंगर की जो इमोशन है उसके एंटीडोट के रूप में पीस के बारे में बात की थी पिछली बार, और ये एहसास हुआ था कि ये भी हमारे अपने ही अंदर है। यूजुअली हम पीसफुल होते हैं, लेकिन जब भी कोई सिचुएशन आती है तब हम पीस क्यों नहीं मेंटेन कर पाते? इतनी जल्दी हम पीस लूज़ क्यों कर जाते हैं? नॉर्मली हर एक अपने जीवन में शांति चाहता है, यू नो, इफ जस्ट इवन लाइक वी डू सो मेनी प्रोग्राम्स, लोगों को इतने बड़े बड़े संगठन में लोगों से मिलते हैं। यू जस्ट हैव टू आस्क वन कॉमन क्वेश्चन, क्या आपको जीवन में क्या चाहिए? एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन टुगेदर विल आंसर शांति। यू नो, शांति चाहिए। मतलब इतना अभाव उसका फील कर रहे हैं, जैसे कि उसको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यू नो, वो है ही नहीं जीवन में। तो जैसे ही कोई पूछेगा क्या चाहिए, शांति चाहिए। एंड फिर आप नेक्स्ट से पूछो आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए। आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए। एवरीवन इज सेइंग शांति चाहिए, एंड प्रोबेबली वी डोंट नो कि हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली शांति कोई चाहिए वाली चीज़ है ही नहीं। क्योंकि चाहिए तो उसको बोलेंगे ना जो हमें कहीं से मिल सकता है। तो आई कैन लीड माई होल लाइफ सेइंग शांति चाहिए, शांति चाहिए। व्हाट इज़ इट, कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम वेयर एंड हाउ, कैसे मिलेगी वो? तो शांति है ही क्या चीज़? शांति मेरी मन की स्थिति है जब मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। एक इनर स्टेबिलिटी है, और वो इनर स्टेबिलिटी तब आती है जब मैं सिचुएशंस और लोगों के ऊपर अपनी जजमेंट्स देना बंद कर देती हूँ, बस। और वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ। तो अब अगर मुझे ये समझ में आ जाए, और एक दिन उसको करके देख लीजिए, एक दिन क्या, एक घंटा करके देख लीजिए कि एक घंटा मैं कोई जजमेंट नहीं पास करूँ किसी पे भी, किसी सिचुएशन पे भी। जो हुआ ओके, जो हुआ ओके, जस्ट डू इट फॉर 1 आवर। एंड उस एक घंटे के बाद देखिए आपको कैसा फील कर रहा है। दैट इज़ शांति, वही पीस है। जब अंदर आवाज़ नहीं है, टर्मोइल नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो हम ये क्रिटिसाइज करते हैं या जज करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, बाहर एक सेंटेंस होता है लेकिन अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं। बिकॉज अंदर जो वॉइस एक चलती है वो तो बहुत कुछ बोल जाती है। बाहर से आई विल से 1 सेंटेंस कि आपने ऐसा क्यों बोला, दैट्स 1 सेंटेंस। लेकिन अंदर से तो मैं एक पूरा पेज सुना दूंगी आपको। तो इसलिए वो फिर फील होता है कि बहुत टर्मोइल है, बहुत डिस्टर्बेंस है। बाहर से कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा होगा, उसको लगेगा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ ना, इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन अंदर वो एक सेंटेंस बोलने के लिए अंदर, और फिर मेरे को बहुत देर लगती है उसके बाद वापस उसको स्टेबलाइज करने में। क्योंकि एक बार मैंने वो आपकी तरफ वो एरो फेंक दिया, फिर आपकी तरफ से भी बहुत कुछ आता है। तो फिर इसको स्टेबलाइज करने में लेट्स से डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। लेकिन उस आधे 1 घंटे में मुझे 4 लोग और मिल जाते हैं, और उन तक भी वही चीज़ें पहुंच रही होती नहीं। और फिर मैं उनको भी तो, उनके ऊपर भी तो कमेंट करती हूँ ना, उनके ऊपर भी तो मेरे पास जजमेंट पास करने के लिए। तो वो सारा दिन करने से ये कॉन्स्टेंटली आवाज़ में है अब, कॉन्स्टेंटली। एंड देन आई स्टार्ट फीलिंग कि मुझे शांति चाहिए। बिकॉज वो मोमेंट्स कि जब मैं बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रहूँ वो बहुत रेयर है। तो एक्चुअली अब चाहिए नहीं, एवरीवन वांट्स अ पीसफुल वर्ल्ड। आई वांट पीस इन द वर्ल्ड, बट इट्स मोर अबाउट peace in myself, and it's in my hands. That's actually wonderful, you know, that empowers us. Yeah. Every time when we understand this, I am the one who can actually, whatever I want, I'm capable of getting it within me. But if I don't want to work on it, then I cannot get it. अगर मुझे एक बीमारी है और डॉक्टर ने मुझे उस बीमारी को ठीक होने के लिए परहेज़ बताया है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। परहेज़ नहीं मेरे से होता, तो फिर ठीक कैसे होंगे? So how can I do both the things?
कि मुझे परहेज़ भी नहीं करना है, लेकिन मुझे ठीक भी होना है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा भी करना है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं रह सकती हैं। दिस आई विल अंडरस्टैंड। डीप डाउन सब कॉन्शियसली एवरीबडी वांट्स पीस, लेकिन फिर चलते चलते वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम फिर निकल आता है, गुस्सा करना ठीक है, शांति में तो कमज़ोरी की निशानी है, गुस्सा करना ये शक्ति की निशानी है, ये पावर है। तो पावर, एवरीबडी वांट्स पावर, तो एंगर इज़ पावर फॉर पीपल एंड पीस इज़ वीकनेस। ये क्या है, इनको तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो सब ओल्ड बिलीफ सिस्टम जब आते हैं तो हम खुद अपनी शांति को गवा देते हैं। वेरी ट्रू एक्चुअली। खुद, नोबडी एल्स। ना शांति बाहर से मिलेगी, ना मेरी शांति को कोई गवा सकता है। मी एंड ओनली मी रिस्पॉन्सिबल। इसलिए नाउ आई हैव अ चॉइस कि कितनी देर पीसफुल रहना, कितनी देर डिस्टर्ब्ड रहना। नोबडी एल्स कैन ओवरपावर मी, इट्स टोटली इन माई हैंड्स। सारा दिन में भी चलते हुए हम देखें तो बीच बीच में बहुत काम करते 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 हम कहते हैं 2 मिनट बैठने दो आराम से। वाई? क्योंकि अगर हम आराम नहीं करेंगे बीच में, फिनिश्ड, इट विल ड्रेन आउट। सिमिलरली इसको भी आराम चाहिए, तो बीच बीच में हम बैठ जाते हैं, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, पीसफुली बैठ जाए। क्योंकि पीस की तरफ बार बार जाना ये हमारी स्वाभाविक नेचर है। जिस दिन पूरा दिन अगर आपका बहुत अंदर किसी टर्मोइल में गुजरेगा, सी हाउ यू फील एट द एंड ऑफ द डे। यू वेरी टायर्ड। और जहाँ एक पीसफुल गुजरा, तभी तो जब हम बाहर जाते हैं या घूमने जाते हैं जहाँ इन सब टेंशन से दूर होते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं क्योंकि पीस हो रहा होता है ये अंदर। भले बाहर हम बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉर्मली सी इट्स अ कॉन्ट्रास्ट। हो सकता है सारा दिन में हम एक जगह ऑफिस पर बैठे, लेकिन अंदर बहुत टर्मोइल है। लेकिन हम हॉलीडे पे जाते हैं, बाहर इतनी एक्टिविटी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर टर्मोइल से फ्री है, तो देन दैट्स लाइक रिलैक्सेशन। इनफैक्ट उसमें ये भी जवाब उसका मिल जाता है कि जब हम कहते हैं कि अगर मैं पीस में हूँ तो मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ, मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। सी नोट इट ऑल। यहाँ वो उसका जवाब भी मिलता है, उस पर भी जब मैं पीस में हूँ तो मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लुक एट द बिलीफ कि एंड एक्चुअली जब हम पीसलेस हो जाते हैं तब हम कैसा फील करते हैं? तब हम कंटिन्यूअस एब्सोल्युटली ड्रेन्ड आउट, जैसे कि हम एकदम हताश होकर बैठ जाते हैं, अब मेरे से नहीं होना। शरीर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर ताकत ही नहीं बची ना, वो इतना गुस्सा करके इतनी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। वेयर एज इफ आई एम पीसफुल, I have power. Peace is power directly. It's directly. Peace is power because power is nothing else. जब मेरे अंदर शक्ति है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इससे बड़ी पावर। If I can say to the world, come, जो कहना है वो कहो, जो करना है वो करो, I will not get disturbed. इससे बड़ी पावर there's no other and power. I'll not get disturbed internally. Yeah, internally, nothing like, outside. It's all about internally. So that's power, and that is amazing power. अगर मेरे अंदर वो power आ जाती है, I can achieve whatever I want. I can win the world. क्योंकि फिर वो यात्रा मेरी होगी ना अपनी। अभी क्या होगा, हम कहेंगे हम यहाँ से यहाँ पहुँचना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ते में इतनी सारी रुकावटें आती हैं। तो रुकावटें कौन है? ये सब लोग और परिस्थितियाँ। बट इफ़ आई कैन रीच दैट स्टेज वेयर आई से कि किसी का भी मेरे ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, विघन नहीं आएगा, देन आई कैन गो वेरी स्मूथली। विघ्न वही है, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स वही हैं, जो सिचुएशंस और पीपल जिनको हमने माना हुआ है कि बिकॉज ऑफ देम हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। एब्सोल्युटली। और फिर हम उसको ऑब्स्टिकल बनाकर रहने देते हैं अपने जीवन में और अपनी प्रोग्रेस को रोक लेते हैं। क्योंकि सब कुछ पीसफुल है अगर देखा जाए। प्रकृति very peaceful. Look at just look out of the window and see the trees, the flower, the grass, everything so natural. और अपने तरह से सब चल रहा है, उगता है, ग्रो होता है, फिनिश होता है, ख़त्म हो जाता है। सेम विद द ह्यूमन लाइफ। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को भी देखें, इंसान को, अपने आप के साथ जब वो बैठा है, वेरी पीसफुल, भले ऐसे समय पे भी जहाँ इतने सारा तनाव और टेंशन है, लेकिन अगर आप किसी को अकेला बैठा हुआ देखो कभी, यू विल सी दैट दे आर मोस्टली एट पीस। But when they come in contact with people, जब वो इंटरैक्शन में आ जाते हैं, तब वो सही, गलत, सच, झूठ, राइट, रॉन्ग, ये सब के जब टर्मोइल में आ जाते हैं, तब वो डिस्टर्बेंस शुरू होना स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सारी। समवेयर वो जो एक क्योस शुरू हो जाता है, और वो अगर पॉजिटिव रहे तो फिर हो सकता है, लेकिन जहाँ नेगेटिव होना शुरू होता है, जब तक वो आंतरिक शांति नहीं है तो मेरी जीवन में खुशी और संतुष्टता
ये हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ वर्ड्स रहेंगे नहीं तो, क्योंकि मैं अंदर टर्मोइल में है और मैं कहूँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हर आत्मा वो चाहती है और हर दिन हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये भी एक एक रॉन्ग बिलीफ है कि शांति तो है ही नहीं मेरे जीवन में। अच्छा, अनदर थिंग यू जस्ट सेड, एक बात और बहुत से लोगों की ये बात होती है कि आपने कहा कि संतुष्ट नहीं है लेकिन तो खुश नहीं हो सकते, बिकॉज डिससैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस कांट को एग्जिस्ट। बट लॉट ऑफ पीपल ये बहुत लोग करते हैं जब उनसे बात की जाए या कि खुश नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है अपने किसी चीज़ से, लेकिन इट्स ओके, आई एक्सेप्ट कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ। ये मैं जानना चाहती हूँ, जब लोग ये बोल रहे हैं When तो you कहीं ना say कहीं I accept means I'm satisfied. मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सी सेटिस्फाइड डजंट मीन कि मुझे सब कुछ जो चाहिए था वो सारा कुछ मिल गया है, नहीं, लेकिन मुझे जितना जो कुछ मिला है आई एम हैप्पी विद दैट। सो वी, बिकॉज वी डोंट नो द मीनिंग really of what we are asking, we don't come to know when we experience it also, and because we don't know what to experience, we are looking for it outside. We're continuously looking and we don't even come to know. जैसे कि आपने कहा कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम पीस में हैं, वो अनुभव ही हम भूल चुके हैं, मतलब उस एहसास को हम जान ही नहीं रहे हैं, तभी पता चलता है जब एजिटेशन शुरू होती है। और एक बात कि मेडिटेशन जो है वो कहीं ना कहीं उस अनुभव को एक्टिवेट कर देती है, उस अनुभव का जो कैटलिस्ट की तरह काम करती है, मुझे ऐसा लगता है, और स्पीड अप कर देती है, वो अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जब मेडिटेशन में बैठते हैं, जब पीस की बात करते हैं, तो वो थॉट के साथ ही ताम झाम एक इतने सारे थॉट्स का आता है, इवन मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ कई बार, तो वो फिर हम पीस का थॉट छोड़ के हम उन थॉट्स के साथ चलने लगते हैं। एक्चुअली उसकी सिंपल एक, जब हम बैठे या मेडिटेशन करने बैठे या अपने आप को देखने के लिए भी बैठे, आई एम जस्ट टेकिंग अ थॉट, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई वॉन्ट टू टेक दिस थॉट एंड अब इस थॉट को मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इस थॉट को एक्सपीरियंस करने का अर्थ क्या कि ये थॉट रहे और बाकी सारे थॉट से मैं इस टाइम थोड़ी देर के लिए किनारा हो जाऊं। लेकिन जब मैं इस प्रोसेस को करना शुरू करती हूँ तो बहुत सारे और थॉट्स आ जाते हैं। अब जनरली क्या होता है कि मेरा फोकस क्लियर नहीं है कि मुझे किस चीज़ के लिए मैं बैठी हूँ, तो क्या होगा जब वो सारे थॉट्स दूसरे वाले आएंगे, मैं उन्हीं थॉट्स के अंदर, क्योंकि वो आसान लगते हैं ना, क्योंकि उनके बारे में मैं जानती हूँ। और मेरे को लगता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स से कि ऑफिस का कोई थॉट आ गया, तो मैं सेल्फ रियलाइजेशन को छोड़ के उस ऑफिस की बात के बारे में, हाँ तो क्या करना है, कैसे आई गो ऑन टू दैट। अगर कोई और थॉट आ गया किसी संबंध के बारे में, देन आई मूव ऑन टू दैट, गेट ऑक्यूपाइड इन दैट। तो इसको हम बोलते हैं कि वी गेट इंगेज्ड विद दोज थॉट्स, उन्हीं में फिर मग्न हो जाते हैं, और मेडिटेशन या सेल्फ रियलाइजेशन वो तो दूर रह जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उठ के बोलते हैं हमसे नहीं होता, मैं बैठा तो था लेकिन दूसरे थॉट्स आते रहे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम बैठे हैं, आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि मैं विशेष इस समय 10 मिनट्स लेट्स से अगर मैंने निकाले, मैं इस चीज़ का अनुभव करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि ये 10 मिनट अगर मैं पुरुषार्थ कर अनुभव करूँगी तो वो अनुभव फिर मेरे साथ सारा दिन चलेगा। Once I do it now, I'll be able to do it many times in the day. But if I'm not able to do it now, when I'm sitting peacefully, I will not be able to do it when I'm in activity. I lose heart, I'll not do it. I will not be able to do it. तो इसलिए जब वो थोड़ा सा समय निकाल कर बैठे तो हमारा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसी को अनुभव अभी करना है। Let's say for example, हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं स्टेशन पर, and I reach the platform. अब प्लेटफॉर्म तो भरा है लोगों से, और हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे कुछ एक लोग ऐसे हों जिनको हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। हम इस एंड पर खड़े हैं प्लेटफॉर्म के, और हो सकता है हमारा कंपार्टमेंट बिल्कुल दूसरे कोने पर है, ट्रेन छूटने वाली है। माई प्रायोरिटी इज़ वेरी क्लियर कि अभी विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई हैव टू रीच फ्रॉम हियर टू दैट एंड। तब मुझे कुछ और नहीं दिखाई देगा। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि 5 मिनट के अंदर मुझे इस एंड से उस एंड पर पहुंचना है, चाहे रास्ते में कितना भी रश हो। It's a blur of people, you know. अब now if you expect कि the whole platform should get cleared on its own, सारे लोग हट जाएं, मुझे चलकर जाना है, तो ऐसा होने नहीं वाला है। मुझे उन्हीं के बीच में से गुजरना होगा, लेकिन मेरा ध्यान उनकी तरफ ना जाए, ये मेरा फोकस बहुत क्लियर है। अगर कोई कहे मुझे जाना तो था वहाँ 5 मिनट में, लेकिन क्या करूँ, रास्ते में ये मिल गए, तो 2 मिनट उनसे बात की, रास्ते में वो मिल गए, तो
I engaged with the people on the way. Obviously, I did not catch the train. Similarly, I sit here. This is my consciousness is like the platform. बहुत सारी thoughts हैं. वो जो सारी thoughts हैं उस platform पे, they are like all the people on the platform. And जब मैं शुरू करती हूँ, and I come onto the platform and I see इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी thoughts हैं. अब my focus has to be very clear. मुझे 5 मिनट में उस एंड तक पहुंचना है, मतलब मुझे उस अनुभव पर पहुंचना है. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, मुझे नहीं रुकना है, नहीं देखना है उनकी तरफ. अगर मैं रुक जाती हूँ, मैं ट्रेन छूट जाएगी. just try it out. Yes. It's a beautiful experience, and then you will see because we understand one thing कि वो thoughts मेरी creation है. वो thoughts मैं नहीं हूँ कि मैं उसी के अंदर मग्न हो जाऊँ. मैं separate, ये thoughts मेरी creation. तो इन thoughts के बीच में से मुझे गुजर के जाना, it's possible. लेकिन मैं ही रुक जाऊँ, हाँ ऑफिस में ऐसा, अच्छा बच्चों का ऐसे करना है, तो what happened? मैं रुक गई उन सब लोगों से बात करने के लिए जो मुझे रास्ते में मिले थे. 10-15 मिनट पूरे हो गए ना, ऐसे अब मुझको लेट हो रहा है, अब तो मुझे जाना है. एंड देन 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर ऐसा होता रहा, एंड देन ऐसे मेरे से नहीं होता, एंड देन आई गिव अप, एंड देन आई गिव अप. सो व्हेन आई सिट, बी वेरी क्लियर कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं अभी, और ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास. मुझे पहुंचना है उस स्थिति तक. थॉट्स आएंगे, दैट्स ऑल्सो वेरी ऑब्वियस. इफ़ यू एक्सपेक्ट सारे थॉट्स चले जाए, नॉट पॉसिबल. थॉट्स आएंगे, लुक एट देम, लेट देम गो. अगेन, इफ यू जस्ट लुक एट देम, Watching, you know, the moment they you will start dissolve. लेकिन if you start talking to them, then they will sit. तो it is energy उनसे हटा लो या energy उनको देते जाओ. एंड फिर क्या होगा, थोड़े थोड़े थॉट्स ऐसे आएंगे, आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दोगे, उनको एक मैसेज मिल जाता है माइंड को कि इनका डेस्टिनेशन अभी बहुत क्लियर है. एंड वेरी सून, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ एक क्षणों की बात है सिर्फ, आप उस एक थॉट पर आकर टिक जाएंगे. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. अब शांति है क्या जब कोई भी टर्मोइल वाली थॉट्स नहीं है. सम पीपल से हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो क्या अनुभव करना है, what to experience, you know, because they don't know what to experience at that time. When you are able to finish off all your unnecessary waste negative thoughts, that's peace. When you're able to finish off all your instability, that's peace. Peace is nothing. that you have to, you know, like it's Yeah. कुछ आपके कुछ भी नहीं है. एंड उसको आप अनुभव कर सकेंगे उस टाइम, क्योंकि जब सब heaviness खत्म हो जाएगा, you will feel that lightness. And in fact, the way you said कि whenever we are alone, usually we do experience peace. You know, we are at peace with ourselves. Absolutely. तो इसको अगर हम रोज़ सुबह कर सकते हैं, you know, 10 minutes इसको प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उस अवेयरनेस में आ जाते हैं, और फिर उसका एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि जब मेरे मन में सिर्फ ये थॉट होती है और बाकी सारी थॉट्स ख़त्म हो जाती हैं, हाउ डज़ इट फील? इट फील्स वेरी पावरफुल. उस समय ऐसे लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नो टर्मोइल. फिर इस अनुभव को हम सारा दिन में कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक प्रैक्टिस हो जाएगी हाउ टू रन फ्रॉम दिस एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म टू दैट एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म. लेकिन उसको सुबह ही करना पड़ेगा. अब क्या होगा, सारा दिन में लेट्स से बहुत कुछ हो रहा है, मीटिंग हो रही है, डिस्टर्बेंस है, केओस है, एंड माई 1 minute ब्रेक कम्स, क्योंकि मेरा 1 minute in 1 hour इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब 1 minute में अब मुझे इस एंड से उस एंड पर पहुंचना है. अगर मुझे ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो 1 minute तो सारी थॉट्स में बीत जाएंगे, जो उस 1 घंटे में हुआ था उसी में बीत जाएंगे. सो आई हैव टू गेट इन टू दिस प्रैक्टिस कि जो थॉट्स बीच में आएंगे उनके साथ उलझना नहीं है, उनके साथ बातें करने नहीं बैठ जाना, मूव अहेड. अब क्या होगा, ये भी हो सकता है कि एक बार आप अपनी ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में बैठ गए, आपको अपनी सीट मिल गई, यू रीच्ड देयर. तो आई रीच्ड दैट स्टेज कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. अब स्टेशन पे और भी बहुत सारी थॉट्स थी, उन्होंने देखा कि ये कहाँ चले गए, तो वो भी सारे आ गए मेरे पास. एंड इट इज़ पॉसिबल कि दोज थॉट्स विल नाउ अगेन कम बैक टू मी इवन आफ्टर आई हैव रीच्ड दैट स्टेज. अब मुझे क्या करना है? सम पीपल फील कि सप्रेस कर दो, उसको इग्नोर कर दो. वो नहीं होगा. अगर वो थॉट आती है अब फिर से, अभी आई एम इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन. You start taking. एब्सोल्युटली, लेट इट कम. वो लोग आते हैं और लोग चढ़ रहे हैं, आप उनको
पीछे नहीं धकेलेंगे, आप उनको आने दो। लेकिन अब क्योंकि हम उस पावरफुल पोजीशन में हैं, आई जस्ट गिव इट एनर्जी, बिकॉज अब मैं इंग्रोस्ड नहीं हूँ, इंगेज्ड नहीं हूँ, अटैच्ड नहीं हूँ, आई एम डिटैच्ड। तो नाउ इज़ द टेस्ट कि क्या जो मेरी शांति की स्थिति थी वो राइट सच थी, असली वाली थी या नहीं थी। अगर वो एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा, दैट पीसफुल स्टेज, तो जैसे ही वो थॉट्स आएंगे एंड आई विल जस्ट लुक एट देम इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो, लाइक अ स्टर्न लुक एट देम, एंड जैसे उस दृष्टिकोण से उस थॉट को देखेंगे, वो थॉट ख़त्म हो जाएगी। और अगर मेरी एक्चुअल स्थिति वो नहीं थी, वो थॉट मुझे हावी हो जाएगी, मुझे खींचकर वापस स्टेशन पर ले जाएगी, मुझे अपने कंपार्टमेंट से उतार के वापस उस टर्मोइल में ले जाएगी जो सारा स्टेशन के ऊपर था। तो दोनों चीज़ें होंगी, कभी हो सकेगा कि हम अपनी स्थिति को मेंटेन कर सकेंगे और कभी होगा कि हम खींचकर वापस उतर जाएंगे। अगर उतर भी गए, नो प्रॉब्लम, फिर से चढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। यू नो, गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दृढ़ता के साथ। क्या होता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन करके हम बहुत जल्दी उसको छोड़ देते हैं, तो वो प्रैक्टिस को करते रहेंगे। और दूसरी बात, कई बार होता कि जब हम वो शांति की स्थिति को अनुभव कर लेते हैं तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। यू नो, इट्स लाइक ये एक स्थिति है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं। तो हमें लगता है अब ये बनी रहे, अब ये बहुत देर में इसी स्थिति में रहो। इट्स अ नेचुरल स्टेज, इट विल कम, इट विल गो। उसको अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये थॉट आया कि मैं इसको पकड़ लूँ, इसका मतलब उस टाइम मेरी शांति भंग हुई फिनिश है होगी, कहीं। क्योंकि मैंने किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की। तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेट इट बी वेरी नेचुरल। और तीसरा, कई बार आ जाता है कि अच्छा अब तो मैंने ये अनुभव कर लिया, नाउ आई हैव रीच्ड दैट, यू तो नो। वो भी मेरी स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज फिर वो ईगो की फीलिंग आ गई। तो वो ईगो जब आ जाए तो अगेन वो स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी। सो आई हैव टू मेंटेन द जर्नी बट बी वेरी केयरफुल। बट इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हम उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसमें दोनों चीज़ों का इफेक्ट है। मॉर्निंग में अभ्यास करेंगे तो सारा दिन अच्छा बीतेगा, सारा दिन अटेंशन रखेंगे तो अगले दिन मॉर्निंग पर उसका असर पड़ेगा। एक होता है कि हमने मॉर्निंग में कर लिया लेकिन सारा दिन वापस वी गेव इट द परमिशन, कुछ भी आता गया, कुछ भी आता गया, तो फिर क्या होगा, अगले दिन मॉर्निंग में जब बैठेंगे तो वो सारा दिन का जो टर्मोइल था वो फिर अगले दिन मॉर्निंग डिस्टर्ब करेगा और फिर उस स्थिति को बनाने में और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मॉर्निंग डेफिनेटली करना है और फिर सारा दिन में भी थोड़ा सा अटेंशन रखना है कि कम हर एक के ऊपर इतना ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है, जजमेंट है, वो कम। यहाँ अवेयरनेस, एक्चुअली अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम याद रखें, वो याद अगर अपने साथ मेंटेन रखें। जैसे शिवानी, बहुत सी और बातें भी जुड़ी हैं जब हम पीस की बात करते हैं कि एक कुछ मिथ्स हैं उससे जुड़ी हुई कि अगर पीस का मतलब है आई हैव लॉस्ट, पीस का मतलब है कि मुझ में ऊर्जा नहीं रही, मुझ में वो ऊर्जा नहीं है जो हमने पहले भी बात की थी कि कहीं कि मैं कर पाऊँगा, मतलब बहुत स्लो हो गए हैं, बहुत लो है। अगर मैं पीसफुल रहूँगा तो पीपल विल कम एंड ट्रैम्पल ओवर मी, मेरे ऊपर मुझे कुचल दिया जाएगा। ऐसी कई सारी बातें और हैं, लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है तो हम चाहेंगे कि आगे उस पर बात करें। लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए कुछ एक बात ऐसे कहना चाहेंगे जो आज याद रखें। सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। आई एम अ पीसफुल सोल। दिस इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन दैट आई कैन गिव टू माई सेल्फ। एंड जब मुझे ये याद रहेगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे जब दूसरों से हम मिलेंगे तब वो भी याद आएगा कि वो कौन, वो भी वही है। हाँ। एंड जब हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन, वही पीस के वाइब्रेशन मुझसे निकलकर वायुमंडल में भी फैलेंगे और दूसरी आत्मा तक भी पहुँचेंगे। तो जो हम कहते हैं वी वांट पीस इन द वर्ल्ड, तो पीस इन द वर्ल्ड विल बिगिन हियर। Every time I create a thought of peace, I'm creating peace in the world. तो you know, it's not कि politicians या धर्म नेता या spiritualist वो लोग विश्व में शांति लाएंगे। विश्व में शांति लाने का कार्य हम सब आत्माएं कर रहे हैं और सारा दिन में हम उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर क्षण जब हम एक शांति का विचार करेंगे तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू पीस इन द वर्ल्ड। एंड एवरी टाइम आई क्रिएट एन ऑपोजिट, I'm creating to turmoil, I'm contributing to turmoil in the world. So I have to ask myself
कि हम घर में बैठकर न्यूज़ देखकर ये बोलना तो बहुत इजी है, ये लोग देखो दुनिया का क्या हाल कर रहे हैं, मैं दुनिया का क्या हाल कर रही हूँ. Because every time I create a negative thought, I am contributing to creating negativity in the world. It's my responsibility. वंडरफुल. दैट्स अ नोट जिस पे हम ख़त्म करते हैं इस प्रोग्राम को, लेकिन आपसे बातचीत की, आगे भी इस सफ़र को जारी रखेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. निर्णय हमारे हाथ में है. अभी तक हम ये सोचते थे कि पूरी जिम्मेदारी या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर है. ना सिर्फ जिस पीस को हम तलाश रहे हैं अपने अंदर या विश्व में भी देखते हैं, तो वो थॉट क्रिएट करना मेरे अपने ही हाथ में है. और जहाँ मैंने ये समझा कि ये थॉट जो पीस का मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो दुनिया तक भी जा रहा है और वर्ल्ड पीस की जो बात होती है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये हमें एम्पावर करता है. हम में वो ताकत है कि हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में. अगेन आपसे हर बार की तरह एक खुला निमंत्रण देंगे. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अभी शांति का जो ये सफ़र चल रहा है वो जारी रखेंगे. जानेंगे कि कई ऐसी बातें हैं जो गलत मान्यताएं हैं जो शांति से जुड़ी हुई हैं, और सही परिप्रेक्ष्य में पीस या शांति को कैसे देखा जाए. अगली कड़ी में होगी मुलाकात. दीजिए इजाज़त. ओम शांति. ओम शांति. I'm a peaceful soul. Om Shanti. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. ओम शांति.